नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में आइडम आइडम होता है मुहावरा हिंदी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका मतलब ये होता है कि कोई काम अगर आपको नहीं आता है तो आप उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हो, उल्टा आप दूसरे बंदे को ब्लेम करते हो या आप दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते हो कि इस तरीके से या इस कारण के चलते मैं इस काम को नहीं कर पाया। एक इंग्लिश में भी फ्रेज़ होता है, मुझे अगर अभी याद आ रहा है, अ बैड अ बैड मैकेनिक ऑलवेज ब्लेम देयर टूल्स। कि एक जो गंदा मैकेनिक होता है वो हमेशा अपने टूल्स को ब्लेम करता है। ये भी शायद इंग्लिश में एक फ्रेज चलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो अपनी गलतियों को नहीं मान रहा और दूसरे इंडियन क्रिकेट को फोर्स कर रहा है कि वो कुछ रिफॉर्म्स करें आईपीएल के अंदर। वो क्या बातें हैं, इंजमाम भाई ने ऐसी कौन सी बात की है, वीडियो में प्रॉपर बात होगी। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंजमाम उलग, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो टीम्स हैं वो आईपीएल के अंदर सभी प्लेयर्स को अपने भेजती हैं, लेकिन दूसरी साइड में बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को कभी भी बाहर के लीग्स में खेलने नहीं देता। अब इससे ये होना चाहिए कि इक्वालिटी सभी लीग्स में होनी चाहिए, और अगर बाकी नेशंस के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडियंस को भी बाकी देशों के अंदर जाना चाहिए। परंतु दोस्तों, मैटर ऑफ फैक्ट क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जो इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग है और जो बोर्ड्स हैं, अदर नेशन जो बोर्ड्स हैं, वो क्यों नहीं रोकती अपने प्लेयर्स को आईपीएल में आने से? उसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि इंडियंस जो हैं जो नहीं जाते, उसकी बात कर रहे हैं। इंडियंस बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि आईपीएल में ही उन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बीसीसीआई इतने ज़्यादा पैसे उन्हें देती हैं कि बाकी सभी लीग मिला के भी उन्हें नहीं दे सकती, तो इसलिए प्लेयर्स को नीड नहीं है। दूसरा ये है कि प्लेयर्स चाहते भी नहीं है लीग्स खेलना, जो कि रेगुलर रूप में आईपीएल खेल रहे हैं। दूसरी बात, जब भी कोई खिलाड़ी आईपीएल के अंदर बिकता है अदर नेशंस का, अनलेस इंडिया, उस प्लेयर का जो टोटल इनकम होता है, मान लीजिए कोई प्लेयर अगर 10 करोड़ में बिका है तो उसका जो 12% है, जो उसका 12% अमाउंट है, वो उस बोर्ड को जाता है जिस रिस्पेक्टिव बोर्ड का वो प्लेयर है। इट मीन्स के बोर्ड को भी पैसे मिल गए हैं, उस प्लेयर को भी पैसे मिल गए हैं और आईपीएल तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के 15 प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं, 15 प्लेयर मिला के अगर 100 करोड़ के बिकते हैं तो उसमें से 12 करोड़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को जाता है। इसी तरीके से अलग अलग बोर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव मनी उन्हें जाती है, प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी कोई बोर्ड आईपीएल में आने से टीम्स को नहीं रोकती, और जिस टाइम पे आईपीएल की विंडो होती है वहाँ पे हमें अदर क्रिकेट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सभी जो टीम्स हैं वो आईपीएल के अंदर बिजी होती हैं। तो ये जो चीज़ कही गई है इंजमाम भाई के हवाले से, इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी अपने रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और जब तक दोस्तों आप अपनी गलती को एडमिट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है। अगर कोई भी गलती है उसको पहले एडमिट किया जाता है, उसको पहले माना जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि गलती हुई कहाँ पे है, देन फिर आप उस पर रिफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ये कहोगे कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, भाई बीसीसीआई जब तक क्रिकेट रहेगा, जब तक, क्योंकि जो आबादी है ना, जो देखने वाले लोग हैं, वो है मैटर ऑफ फैक्ट। इंडिया की आबादी नियर अबाउट 150 करोड़ हो चुकी है, किसी और मुल्क की इतनी आबादी है नहीं। अब इंडिया जहाँ ट्रैवल करेगी वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे, तो जब इंडियंस मिलेंगे तो वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो ये कभी भी नहीं होने वाला कि कोई और बोर्ड आए और वो इंडिया से ज़्यादा रिच हो जाए। तो दोस्तों, बोर्ड तो बीसीसीआई ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है, और जो आईपीएल है उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा ही बनी रहेगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए अपने पीएसएल के लिए कि पीएसएल किस तरीके से पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, किस तरीके से जो रिटायर्ड प्लेयर हैं या जो वो प्लेयर जो अपने लास्ट फ्लैक्स के ऊपर हैं उनका फेस दिखा के पीएसएल का ब्रांडिंग की जा रही है, जो कि पीएसएल की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आज के टाइम में जो रूट, टीम साउथ थी, डेविड वार्नर, अपना एक दो प्लेयर्स और हैं जो कि जेम्स एंडरसन, ये प्लेयर्स को एज अ फेस दिखाया जा रहा है कि ये प्लेयर्स पीएसएल में आ गए हैं। भाई वो कब आए हैं? वो प्लेयर आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा, तो पीएसएल में खरीद के आप उनके नाम से ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आप अपने ब्रांड की वैल्यू को डाउन कर रहे हो, आप उसे बढ़ा नहीं गए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को समझनी पड़ेंगी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा छोड़ के जो मैटर ऑफ फैक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, गलतियाँ ढूंढिए, देन फिर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरे पाकिस्तान भाइयों के लिए। अगर आपके कोई भी सुजेशंस हैं या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो फेसबुक पे देखे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोग तो वीडियो पहुँच पाए, और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए किकबुक के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।